हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 17th टू 23rd मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 17th टू 23rd मई। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 17th टू 23rd मई। कैसा रहने वाला है ये वीक स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 17th टू 23rd मई। ओके, सो लेट्स सी। ओह माय गॉड, ओके। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द टेम्परेंस कार्ड। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं हमारे पास, ये आपके रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज़ हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए हैं एंड ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके इमीडिएट फ्यूचर के लिए हैं। ओके, सो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में। आप एक टफ पीरियड से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा वक्त रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है, उससे आप यहाँ पर मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर, अपने कनेक्शंस को लेकर डीपली सोच रहे हैं। या आप डीपली अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ कुछ चेंज आया है, ऐसा दिख रहा है। इन द रीसेंट पास्ट यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दी हाई प्रिस्ट का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप्स है। एक बहुत ही पावरफुल कपल दिख रहा है यहाँ पर। आपका किसी पर्सन के साथ बहुत ही पावरफुल बॉन्ड है, बहुत ही डीप, ऐसा लग रहा है डीपली कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ आपका। देखिए दी हाई प्रिस्टेस है, दी हाई प्रिस्ट है। मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ। ये देखिए, एक डीप कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है इस पर्सन के साथ। एंड देख सकते हैं आपकी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी है। कोई ऐसे पर्सन है जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं एंड ये पर्सन भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिसेंटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि नेगेटिव है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लेंगे। क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स ताकि हम इस सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस का कार्ड है एंड द डेथ का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड ये इंतहाई पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही पेनफुल रहा है आपके लिए। बिकॉज यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन पॉसिबली ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोगों की लाइफ में ये जो रिलेशनशिप रहा है ये ख़त्म हो चुका है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आप पॉसिबली अपनी ही बातों को सोच रहे हैं एंड आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने गलतियाँ की हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है एंड आप इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप इससे बहुत ही ज़्यादा सीख रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपने ये रियलाइज़ किया है कि यहाँ आपकी गलती है। आप अपनी बातों को सोचकर ऐसा फील कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं एंड आप जो है वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर सोचे समझे बगैर जो है वो
कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर सोच नहीं रहे चीज़ों को लेकर। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप रिज़ल्ट्स की फ़िक्र किए बगैर यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इस तरह है कि आपको जो सही लग रहा है आप उसके लिए यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में आप रहे हैं, एंड ये जो भी कनेक्शन था मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स की हैं इस कनेक्शन के लिए। आप जितना कर सकते थे पॉसिबली आपने अगेन एंड अगेन जो है यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश की है। इस तरह की एनर्जी है कि आपने अपनी तरफ से हर तरीके से ट्राई किया है कि ये कनेक्शन जो है ये आपकी लाइफ में रहे, बट ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। इवन कि मुझे ऐसा दिखा कि ये कनेक्शन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा आपका इस पर्सन के साथ, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ सीख रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने गलतियाँ की हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपकी साइड से गलतियाँ हैं। आप तो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने आप अपनी बातों को सोच रहे हैं, अपने डिसीजंस को सोच रहे हैं। पॉसिबली आपने कुछ ऐसा कहा है जिसको आप सोच रहे हैं, बट आप ऐसा फील कर रहे हैं उस सब को सोच कर कि आपकी गलती है। बट मुझे टू बी ऑनेस्ट यहाँ आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जिस चीज़ को आप अपनी गलती समझ रहे हैं वो आपकी गलती नहीं है। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू, आप में से बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्ट से गलतियां हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों की साइड से गलती नहीं है, बट वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी तरफ से गलती है। इन द करंट सिचुएशन हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स है, द लवर्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची किसी खास सिचुएशन के लिए। किसी खास पर्सन के लिए आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस कनेक्शन में। कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप इस तरह फील करते हैं कि ये ही आपके लिए एक परफेक्ट पर्सन है, यही एक परफेक्ट लव कनेक्शन है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में इस तरह फील कर रहे हैं कि आप यहाँ हार चुके हैं। या तो ऐसा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इसके साथ जिसके बाद आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कनेक्शन में आप हार चुके हैं। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है ये इस तरह है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर और कुछ ऐसा नहीं बचा जो मैं कर सकता हूँ इस कनेक्शन के लिए। अब मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकता अपनी साइड से। एक तरह से आपकी तरफ से डिफीट की एनर्जी दिख रही है। आप यहाँ पर हारा हुआ खुद को फील कर रहे हैं, एंड पॉसिबली ये इसी कनेक्शन के हवाले से हो सकता है जो आपके रिसेंटली पास्ट में शो हुआ, बिकॉज इस पर्सन के साथ मुझे आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा है। यही कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इस कनेक्शन का ख़त्म होना भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी आप ऐसा और कुछ नहीं कर सकते जिससे ये कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये टोटली ख़त्म हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि ये कनेक्शन ख़त्म हो। इन द इमीडिएट फ्यूचर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं किसी कनेक्शन को पॉसिबली अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। आप यहाँ पर मुझे मुसलसल ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ में बैलेंस लाना, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं किसी सिचुएशन में। सो इस तरह दिख रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहे हैं इस सिचुएशन के लिए या इस कनेक्शन के लिए,
एंड देन फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो कि इस पर्सन के लिए थी या इस कनेक्शन के लिए थी, इस डायरेक्शन के लिए जो आपकी एनर्जी थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मुस्तकिल कोशिश कर रहे थे कि यहाँ बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो ख़त्म हो रही है। लाइक अपनी तरफ से पूरी तरह से आपने ट्राई किया, बट देन फिर ऐसा दिख रहा है कि एक तरह से इंसान थक जाता है। लाइक कोशिश करते 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 आपकी एनर्जी अब यहाँ ख़त्म हो चुकी है। इस डायरेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए अब आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है। सो इस तरह दिख रहा है कि आप यहाँ से लाइक वॉक अवे कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस पर्सन से आप पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ पर जो कोशिश कर रहे थे, आप उस कोशिश से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जो आप अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहे थे, अब आप उससे पीछे हट रहे हैं। बिकॉज इस तरह है कि आपने मुस्तकिल ट्राई किया है। अब यहाँ पर आपकी एनर्जी आकर इस डायरेक्शन के लिए हट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एंड जितना ज़्यादा आपने ट्राई किया है, जितना ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश की है, उतना ज़्यादा आप ही यहाँ पर पेन में रहे हैं। एंड अब आप जो इस कनेक्शन से पीछे हट रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इससे पीछे हट रहे हैं, उतना ज़्यादा आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियन से तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप लोग वीक हैं, ऐसा होता ही नहीं है। आप लोग तो स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो यहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि लाइक काफ़ी टाइम से तो इस तरह था, उतार चढ़ाव चल रहे थे, आपकी एनर्जी डाउन होती हुई दिख रही थी। लेकिन अभी जब आपने इस कनेक्शन के लिए अपनी एनर्जी अपनी साइड से ख़त्म कर दी है, तब आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन था जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो मुस्तकिल जो है वो डाउन हो रही थी। आप खुद को अपने एक बैलेंस में नहीं ला पा रहे थे। सो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। What the universe has for Scorpions. Okay. So guys, यहाँ पर हमारे पास the moon का कार्ड है and the lovers. Okay. Wait a second. So guys, यहाँ हमारे पास 9 of Wands है, the moon है and the lovers का कार्ड है। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द लवर्स, ताकि हम इस सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द लवर्स, क्लैरिफाई द लवर्स। 9 of Pentacles, 3 of Pentacles and Knight of Swords. Okay. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिसको आप चाहते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन पर्सन को लेकर आप कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी हुआ था रिसेंटली पास्ट में, ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं। इवन कि आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को डीपली चाहते हैं। आप इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए, फीलिंग्स रखते हैं, पॉसिबली आप लव भी रखते हैं, डीपली लव है। बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा था। दी हाई प्रिस्ट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, बट इस कनेक्शन में इस तरह दिख रहा है कि आप वॉक अवे करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए ईजी नहीं था क्योंकि आप इस पर्सन के लिए डीपली इमोशंस रखते हैं। ये बहुत मुश्किल था आपके लिए कि आप यहाँ से वॉक अवे करें, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको यहाँ से वॉक अवे करना पड़ा है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये जो वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए आसान नहीं था। लाइक जो गुजरा है, जो वक्त इस वक्त चल रहा है, जो आ रहा है, ये टाइम आपके लिए आसान नहीं था। अगेन मैं कहूँगी कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है इस कनेक्शन से वॉक अवे करने का, ये आपके लिए आसान नहीं था। बट आपको खुद को अपनी पावर में लाने के लिए ऐसा करना होगा। देखिए, इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को अपनी पावर में लाते हुए दिख रहे हैं। आपको अपनी पावर में लाने के लिए ऐसा करना होगा। खुद को आपको
एक कॉन्फिडेंस में वापस लाना होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप मुझे एक पावर में आते हुए दिख भी रहे हैं, खुद को बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन ये आपके लिए आसान नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल है ये, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है जिससे आप गुजर चुके हैं। बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं एंड आप में से कुछ लोग अभी भी इस पेन से गुजर रहे हैं खुद को बैलेंस में लाने के लिए। देखिए यहाँ पे द लवर्स है, आप अपनी मेमोरीज़ को सोच रहे हैं, जो इस पर्सन के साथ आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपके जो भी आपकी यादें रही हैं पास्ट में, आप उसको सोच रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि ये जो आपका कनेक्शन था ये बहुत ही पावरफुल था। आप देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड भी आपकी रीडिंग में 2 टाइम्स आया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।